क्लेशकर्म विपाकाद्यैर्वासनाभिस्तथैव च अपरामृष्टमेवाह पुरुषं हीश्वरं श्रुतिः। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयाद् अशेषात्। परमेश्वराय नमः। सर्वेभ्यो नमः। सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल की कक्षा में योग शास्त्र में मुनि पतंजलि द्वारा प्रोक्त ईश्वर तत्व के स्वरूप को देखा और आपने यह जाना कि किस तरह जीवात्मा से, अन्य पुरुषों से वह पुरुष विशेष ईश्वर है। वहाँ ऐश्वर्य का, ज्ञान का और प्रत्येक प्रकार का जो बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, इन सभी तत्वों का अतिशय है। उससे अधिक कहीं वह जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह विद्यमान नहीं है। इसी तथ्य को और अधिक भव्य स्वरूप में भिन्न भिन्न सूत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है और हम व्यास भाष्य और अन्य टीकाओं के आधार पर ईश्वर के इस भव्य स्वरूप का विवेचन प्राप्त करेंगे और इस बात को समझेंगे कि किस तरह से योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप और महत्व वर्णित किया गया है। इसी दृष्टि से अग्रिम सूत्र में मुनि पतंजलि कह रहे हैं, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। तत्र अर्थात वहाँ, वहाँ अर्थात ईश्वर में, क्योंकि अभी ईश्वर का ही विवेचन चल रहा है, उसी प्रसंग में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी जब आप लोग थोड़ा बहुत संस्कृत भाषा से अवगत हो जाएंगे तब आपको अनेक अर्थ स्वयं स्फुरित होने लगेंगे शब्दों के दर्शन मात्र से। तो तत्र का अर्थ होता है वहाँ, वहाँ अर्थात कहाँ, ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर का प्रसंग चल रहा है तो पिछले सूत्र से हम यह अन्वय करेंगे। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, अर्थात उससे अधिक ज्ञान की स्थिति अन्यत्र नहीं है। इसी तथ्य को विस्तार से जानने के लिए हम व्यास भाष्य पर दृष्टिपात करेंगे। तो व्यास मुनि कह रहे हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान में से किसी एक का भी या सभी कालों का जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, क्योंकि वर्तमान तो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, किंतु जो अतीत है, अनागत है, वह तो प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, और हर प्रकार का जो ज्ञान है वह इंद्रिय गम्य भी नहीं है। इसलिए जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वह कहीं कम हो सकता है, कहीं अधिक हो सकता है, किंतु जहाँ यह न्यूनाधिक्य होता है वहाँ एक पराकाष्ठा भी होती है, अंतिम सीमा भी होती है। तो यह ज्ञान, यह सर्वज्ञता का बीज जहाँ पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, वही सर्वज्ञ है और वही ईश्वर है, वही पुरुष विशेष है। तो यहाँ पर ईश्वर के संदर्भ में यह जो सब कुछ विवेचन किया जा रहा है, इसमें एक तथ्य और व्यास भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर के स्वरूप के विषय में अनुमान प्रमाण से हम जो है वह बात नहीं करेंगे, उसका जो अर्थबोध है वह नहीं करेंगे, अपितु आगम अर्थात शास्त्र को ही हम प्रमाण मानते हैं। और गत सूत्र के व्याख्यान में भी इस तथ्य को कहा गया था कि ईश्वर के इस स्वरूप में शास्त्र ही प्रमाण है। उस ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ नहीं है तो वह ये सृष्टि क्यों करता है, ऐसा प्रश्न अनेक स्थलों पर किया गया। तो योग दर्शन भी अनेक शास्त्रों के अनुसार यही उदाहरण देता है, यही व्याख्यान करता है कि अनुग्रह, कृपा करने की दृष्टि से, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ न होने पर भी
ऐसे जो प्राणी फंसे हुए हैं कल्प प्रलयों में, महाप्रलयों में, ऐसे जो सांसारिक पुरुष हैं, उनका उद्धार करने के लिए, इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ईश्वर उन्हें जन्म देता है, उन्हें एक देह प्रदान करता है और उन्हें एक अवसर देता है। और इसीलिए कहा गया, जिसे व्यास भाष्य में उद्धृत किया गया, कि जो आदि विद्वान भगवान परम ऋषि कपिल थे, उन्होंने आसुरी जो उनके शिष्य थे, उसकी जिज्ञासा को देखते हुए करुणा से परिपूर्ण होकर योग निर्मित शरीर को धारण किया और सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। तो इस तरह का संपूर्ण विवेचन हमें व्यास भाष्य में दिखता है इस सूत्र के संदर्भ में। तो सूत्र के शब्दों का अर्थ आपने जान लिया। तत्र अर्थात उस ईश्वर में सर्वज्ञता का जो बीज है, उस सर्वज्ञता का जो बीजभूत अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह निरतिशयम अर्थात निर्गतः अतिशयः यस्मात्, जिससे बढ़कर कहीं भी नहीं है वह ज्ञान, वह अतीन्द्रिय ज्ञान, अर्थात जो ऐसी पराकाष्ठा है, वह स्थल क्या है? ईश्वर का है। ईश्वर में ही उस ज्ञान की वह जो अंतिम सीमा है वह देखी जा सकती है। उससे अधिक ज्ञान और कहीं नहीं है। और पराकाष्ठा होती है, ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है कि ऐसा कैसे कहा जाता है कि ज्ञान बढ़ते बढ़ते पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, तो जहाँ जहाँ न्यूनाधिक्य की चर्चा होती है, वहाँ वहाँ वह तथ्य, वह तत्व अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करता ही है, यह अनुमान से भी सिद्ध होता है। तो यह सर्वज्ञता का बीज अन्य लौकिक पुरुषों में न्यूनाधिक्य के आधार पर देखा जा सकता है, लेकिन जहाँ यह पराकाष्ठा को प्राप्त कर ले वही ईश्वर है, तभी तो वह पुरुष विशेष है। उसका वैशिष्ट्य, उसकी विलक्षणता यही है। और इसीलिए यह भी सिद्ध है कि जहाँ जहाँ न्यूनाधिक्य होता है वह अवश्य पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। यह अनुमान सिद्ध भी होता है। लोक में हम देख सकते हैं कि जो भी महत इत्यादि परिमाण हैं, किसी भी फल को देखिए, फूल को देखिए, तो या अन्य किसी भी तत्व को देखिए, वह वृद्धि को प्राप्त होता है और अंततः उसकी एक सीमा होती है, उसके बाद नहीं। तो जहाँ जहाँ यह न्यूनाधिक्य है वहाँ वहाँ पराकाष्ठा भी है। तो यह तथ्य स्पष्ट हुआ। और ईश्वर के संदर्भ में पुराणों में भी उसके स्वरूप के विवेचन में सहस्रों पद्य कहे गए हैं। सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतंत्रता नित्यम लुप्त शक्ति अनंत शक्तिश्च विभोर विधिज्ञाः षडाहुरंगानि महेश्वरस्य। यहाँ भी यही बात कही गई है। वह स्वतंत्र है, उसकी शक्ति नित्य है, वह अनंत है, विभु है, विधिज्ञ है, सर्वज्ञ है, पूर्ण तृप्त है, अनादि है। तो इस तरह के शास्त्र उस ईश्वर के स्वरूप में प्रमाण है। अनेक पद्य आपको मिलेंगे। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम तपः सत्यं क्षमा धृतिः सृष्टृत्वमात्म संबोधो यधिष्ठातृत्वमेव च अव्ययानि दशैतानि नित्यम तिष्ठन्ति शंकरे। यहाँ शंकर पद से परमेश्वर ही अभिप्रेत है। तो जहाँ ज्ञान की, वैराग्य की, ऐश्वर्य की, तप की, सत्य की, क्षमा की, धृति की, ऐसे जो सभी तत्व हैं, उन वे निरतिशय रूप से विद्यमान होते हैं, उससे अधिक कहीं विद्यमान नहीं हो सकते। वही स्थल ईश्वर है। और इस विषय पर भी प्रकाश डाला गया व्यास भाष्य में कि यह ईश्वर निस्वार्थ भाव से केवल लौकिक पुरुषों पर, भूतों पर अनुग्रह करने के लिए, प्राणियों पर कृपा करने के लिए, इसी प्रयोजन से उन्हें यह जन्म प्रदान करता है, जो खंड प्रलय और महाप्रलय के बीच में कहीं जो है वो प्रतीक्षारत हैं ऐसे
जो आत्म तत्व उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए, सांसारिक पुरुषों का उद्धार करने के लिए, उन्हें मोक्ष कैवल्य प्रदान करने के लिए जो है ईश्वर अनुग्रह करता है और उन्हें एक देह प्रदान करता है। और जो बात व्यास भाष्य में कही गई कपिल के संदर्भ में, तो वहाँ एक स्पष्टीकरण भी दे दिया जाए कि जो केवली भगवान थे परम ऋषि कपिल, हमने गत सूत्र में भी यह देखा था कि जो केवली पुरुष हैं उनसे भी परम पुरुष अर्थात पुरुष विशेष ईश्वर का क्या वैशिष्ट्य है। तो यहाँ पर भी यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि यह जो कपिल मुनि का दृष्टांत दिया गया है यह उन्हें ईश्वर के रूप में सिद्ध करने के लिए नहीं दिया गया, अपितु यह कहने के लिए कहा गया कि उन्होंने अनुग्रह वशात एक योग शरीर को धारण किया और आसुरी की जिज्ञासा को शांत किया। तो यहाँ पर कपिल जो हैं वो केवली मात्र हैं, ईश्वर नहीं, उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, वे सिद्ध थे, क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा है सिद्धानाम कपिलो मुनि, तो उनकी योग साधना सिद्ध हो चुकी थी। लेकिन जो योग शास्त्र में ईश्वर तत्व है वो अवतार ग्रहण नहीं करता। इस तथ्य को आप स्पष्ट रूप से स्मरण कर लें कि योग दर्शन में जो ईश्वर का स्वरूप कहा गया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर अवतार को ग्रहण नहीं करता, केवल वह संकल्प मात्र से ही जीवों का उद्धार करने में समर्थ होता है। तो इस तरह से सभी दर्शनों में एक परम शक्ति की कल्पना है, एक परम तत्व का विवेचन है, किंतु योग दर्शन में ईश्वर का जो वर्णन किया गया है वो वस्तुतः अद्भुत है और यहाँ इस तत्व को अत्यंत महत्व प्रदान करते हुए इसका विवेचन हम देख रहे हैं। और आगे भी अभी अनेक सूत्र हैं जिनमें हम इस विषय पर और प्रकाश डालेंगे। जैसे कि अगले सूत्र में कहा गया है कि पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्, काल से अवच्छिन्न न होने के कारण वह पूर्ववर्ती गुरुओं का भी गुरु है। ये जो काल की सीमा है उसमें वो बंधता नहीं है, वह तो कालातीत है, गुरुओं का भी गुरु है। तो सामान्य रूप से तो हमने इस सूत्र को आज कह दिया, अभी हम इसमें निहित जो और भी विशिष्ट अर्थ हैं उन पर प्रकाश अगले पाठ में डालेंगे। आज हमने ईश्वर के विषय में एक सूत्र को पढ़ा और कल हमने जिस सूत्र को पढ़ा उससे आप इसको संयुक्त कर लेंगे और संपूर्ण रूप से ईश्वर के इस स्वरूप का ध्यान करेंगे, उसका स्मरण करेंगे। तो आज यहीं स्थगित करते हैं। सभी को धन्यवाद।